हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम आ गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 6 में, भाग 6 में, जो कि उद्योग है। और आज आपको उद्योग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वह है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो पहली औद्योगिक क्रांति जो है वह ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल वर्ष 1948 को की गई थी। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो यह 24 जुलाई वर्ष 1991 को। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। तो वर्ष 1977 की औद्योगिक नीति में। फिफ्थ नंबर है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर है 2। उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांशतः उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है। तो 4। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। तो इनमें से सभी को, जैसे कि मोटर कार उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग और कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग। ओके गाइस, तो गाइस जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले चैप्टर्स छूट गए हों तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन करें। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, लेटेस्ट टॉपिक, वहाँ पर आपको सभी जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आप वहाँ पर जाइए, अध्ययन करिए। ओके गाइस, और अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। 8 नंबर है, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं। तो 16। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। तो सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। 10th का स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। ओके, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके लिए मैं पहले से ही टिक लगा दिया हूँ ताकि आपको यहाँ पर लर्न करने में कोई भी दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। तो टिस्को। और यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन कौन से हैं। तो एनटीपीसी, सेल, भेल। ओके गाइस, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का प्रारंभ वर्ष 1991 से वर्ष 1992 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में कौन सामान्यतया मूल उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है। तो लघु वाहन उद्योग। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो सिगरेट निर्माण उद्योग। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है। तो भारत में लघु उद्योग की परिभाषा जो आधारित है वह किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग 1/3 है। गाइस, 17 नंबर है, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योगों विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई। तो वर्ष 1954 ईस्वी में की गई। लघु उद्योग विकास संगठन SIDO द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है। तो 3 बार की जा चुकी है। निम्न में लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं। तो निम्न में लघु उद्योगों की समस्याएं इनमें से सभी हैं, जैसे कि पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं।
भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है कहाँ पर? तो आईडीबीआई में। निम्नलिखित में कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो इनमें से सभी, जैसे कि यूटीआई, एलआईसी एंड जीआईसी। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? तो आईएफसीआई की स्थापना सबसे पहले की गई। गाइस 24वां नंबर है, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो जनवरी 1992, जनवरी 1992 को की गई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1948 में की गई। भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो सिडबी, SIDBI। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1996 ईस्वी में। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2004 से 2005। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना प्रतिशत है? तो 45% है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो यह आधार वर्ष है 2001। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य किससे है? तो चयनित आधारभूत उद्योग से है। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम। सेल्फ स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए गाइस, ओके। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लर्न कीजिएगा। ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, ओके गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी कहाँ पर? तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1974 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सर्वाधिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? तो सेल। भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? तो भद्रावती। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में। गाइस अब हम आ गए हैं 54th नंबर पर, जो कि है शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो कपड़ा उद्योग का है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग जो है वह सूती वस्त्र उद्योग है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक राज्य में हुआ। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तो चीनी उद्योग ने। भारत में गन्ने की पिराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? तो 10%। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि इसके निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भरता बहुत कम है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान का।
देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो चाय उद्योग। भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, यह सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। क्या क्या सही हैं? जैसे कि पहला, अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है, यह सही है। दूसरा, भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। तीसरा, निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो कोयली। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? तो डायमंड हार्बर। बाकी मंगलौर, कोच्चि और चेन्नई में तेल शोधन कारखाना स्थापित है। गाइस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 70 नंबर है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वह जामनगर में स्थित है। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहत बंदरगाहों के समीप संस्थापित है क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? तो उपयुक्त सही, जैसे कि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता और रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए सुपर फॉस्फेट कारखाने से माना जाता है? तो रानीपेट। निम्नलिखित में कौन तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? तो नून माटी। गाइस स्नैपशॉट लीजिएगा इसका और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। 82 नंबर है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो जामनगर में है। इको मार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? तो IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल अनुसंधान में। गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। और गाइस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, रेगुलरली बेसिस पर रिवीजन भी करते रहिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।